क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली sp एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ, कहाँ पे sp और sp2 है। तो भाई देख लेते हैं। पहले में आपका sp3 आ गया तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरे में आपका दोनों कार्बन sp3 है तो ये हो नहीं सकता। तीसरे में आपका एक sp3 आ गया तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, पहला sp3 कार्बन है। लास्ट वाले में आप देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन में इसके पास 2 सिग्मा है तो sp, यहाँ 3 सिग्मा है तो sp2 और ये भी sp2, तो sp2 और sp, ठीक है भाई। तो फोर्थ ऑप्शन होगा आंसर, sp2 और sp पूछ रहा था, आंसर विल बी फोर्थ, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या है, अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज, एरोमेटिक कौन सा है इसमें, ठीक है। पहला आप देख सकते हो, पहला ही एरोमेटिक है क्योंकि पहले में सभी sp2 है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई हकल्स टेबल में आता है, इस वजह से इसको एरोमेटिक माना जाता है। सेकंड आप देख सकते हो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन विल बी ऑल्सो एंटी एरोमेटिक एंड फोर्थ इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक क्योंकि इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एंटी एरोमेटिक हुआ, ठीक है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द अल्केन, एक अल्केन बना है, इसका करेक्ट नाम बताना है आपको। तो नंबरिंग आप कहीं से भी करो, लॉन्गेस्ट चेन आप ले सकते हो ऐसे, ये मिथाइल नाम हो जाएगा 3,5 डाईमिथाइल हेप्टेन, ठीक। आंसर विल बी 3,5 डाईमिथाइल हेप्टेन। आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, C, यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ NO2 है, यहाँ Br है, यहाँ पे F है, यहाँ पे आपका I है, यहाँ H है, H का कोई मतलब नहीं, यहाँ भी H है, H का कोई मतलब नहीं, यहाँ ET है, ET का मतलब 2 कार्बन इथाइल हुआ, ठीक है। तो पेरेंट चेन आप लोगे लॉन्गेस्ट तो ऐसे जाएगा, ठीक है। नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी, 5 कार्बन मिले तो पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन से पहले आपको फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, क्लोरो, आइडो, ये अल्फ़ाबेट वाइज लगाना है। तो सबसे पहले ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर आपका 3 क्लोरो, देन 1 फ्लोरो, 1 आइडो, 3 नाइट्रो, देन पेंटेन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ऑप्शन में दे रहा है 1 फ्लोरोफिर और फिर 1 आइडो और 3 नाइट्रो। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड में यही ऑप्शन दिया हुआ है, आप टैली कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट चेन ये लिए, नंबरिंग नीचे से किए क्योंकि यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट्स है, यहाँ कुछ नहीं लगा, तो आप नीचे से नंबरिंग करोगे, राइट साइड से नंबरिंग करोगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 6 इथाइल 2,3,5 ट्राईमिथाइल नॉनेन, ठीक। तो स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ ज़्यादा ही, तो एक बार बना के बेटा इसको देख लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, इसमें अगर आपको नाम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका हो गया साइड चेन। तो ये प्रोप, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। तो पहला आपका जो कंपाउंड है उसमें प्रोप आ रहा है, जबकि 55 के क्वेश्चन में इथाइल दिया हुआ है, इथाइल तो है ही नहीं, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट में नहीं हो सकता। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में आपका कुछ ऐसे बना है कंपाउंड, इसमें आप पेरेंट चेन लोगे तो ये जाएगा, देख सकते हैं आप नंबरिंग भी इसकी। ये आपका इथाइल है, ये मिथाइल 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 है, ठीक है। क्या हो जाएगा नाम इसका, इथाइल पहले, तो 6 इथाइल
2,3,5 ट्राई मिथाइल नॉनेन, और ऑप्शन जो क्वेश्चन आपका दे रहा है वो भी यही दे रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, आंसर सेकंड हो जाएगा। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, थर्ड फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं, थर्ड का नाम भी लिख लेते हैं। यहाँ से नंबरिंग होगी, नॉनेन तो जरूर जा रहा है लेकिन ये प्रोप जा रहा है, क्वेश्चन में प्रोप नहीं बोला है, इथाइल बोला है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो यहाँ से नंबरिंग करोगे लेफ्ट साइड से लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो नॉन तो जा रहा है लेकिन 2 इथाइल आ रहा है इसमें, और क्वेश्चन में 2 इथाइल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता, आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर विद करेक्ट नंबरिंग ऑफ द चेन। चेन में करेक्ट नंबरिंग कहाँ की गई है, तो इसमें बेटा आपको चारों ऑप्शन बना के देखने पड़ेंगे, डिटेल में इसको समझना पड़ेगा। नंबरिंग आप इसमें हमेशा लेफ्ट से करोगे क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल रूल लग रहा है, कॉपी में क्वेश्चन है आपके। तो बोला है करेक्ट नंबरिंग किसमें की गई, तो इसमें तो इनकरेक्ट की गई है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ से नंबरिंग है, जबकि इसमें लेफ्ट से नंबरिंग होगी। राइट से दिया, राइट से गलत है। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ई बड़ा होता है, वाई नहीं, ईन और आइन, तो ई पहले आएगा, इसलिए लेफ्ट से नंबरिंग होगी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, दूसरे में यहाँ से नंबरिंग होनी चाहिए, यहाँ से नंबरिंग होनी चाहिए, लेकिन नंबरिंग किया है इसमें लेफ्ट से। लेफ्ट से नंबरिंग क्यों होगी, जब राइट पे आपको पहले अनसैचुरेशन मिल रहा है, लेफ्ट से अगर आप जाओगे तो 2 पे अनसैचुरेशन मिलेगा, और राइट से जाओगे तो 1 पे मिलेगा, तो जहाँ से पहले अनसैचुरेशन मिला यहाँ लोकेंट रूल लग गया, ठीक है, तो इसमें राइट से नंबरिंग होगी, जबकि इसमें लेफ्ट से किया है, लेफ्ट से गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है, सेकंड भी गलत नंबरिंग है। थर्ड में देखते हैं जरा, इसमें आप पेरेंट चेन लेते हो, 7 कार्बन जा रहे हैं इसमें, अगर आप लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 पे 1 पे मिलेगा अनसैचुरेशन और 3 पे मिलेगा, राइट से करते हो तो 1 2 3 और 4 पे मिलेगा, मतलब 1 पे और 4 पे मिलेगा, तो लेफ्ट से सही है बेटा, क्योंकि लेफ्ट से कम नंबर पे मिल रहा है अनसैचुरेशन, 1 पे और 3 पे, ठीक है। अच्छा 6 पे मिल रहा है, अच्छा इधर से आप आओगे तो कितने पे अनसैचुरेशन मिल रहा है, आप करके देख लो। फर्स्ट पे अनसैचुरेशन मिलेगा आपको, फोर्थ पे मिलेगा और 6 पे मिलेगा। लेफ्ट साइड से नंबर आया आपका 1 3 और 6, और राइट साइड से आया 1 4 और 6, तो बेटा लोकेंट के अकॉर्डिंग ये सही होगा, यानी लेफ्ट से सही, राइट से गलत। और ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका राइट से किया हुआ है तो गलत हुआ, थर्ड भी ऑप्शन आपका गलत हुआ, क्योंकि राइट से नंबरिंग नहीं हो सकती। 56 के फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं एक बार, क्या फोर्थ सही है, वैसे तो लास्ट ऑप्शन है तो सही होना ही चाहिए। आइए, क्या नंबरिंग सही की हुई है, पेरेंट चेन आपने लिया 7 आ रहा है, इसमें भी क्या चेक कर लीजिए, नंबरिंग आपका लेफ्ट से होगा, क्योंकि सेम नंबर्स यहाँ भी 1 पे अनसैचुरेशन है, वहाँ भी 1 पे अनसैचुरेशन है। जब सेम नंबर्स पे आता है तो अल्फ़ाबेट को आप प्रायोरिटी देते हो, तो ई बड़ा होता है वाई से, ठीक है, तो लेफ्ट से सही होगा, ठीक। और इसमें लेफ्ट से ही किया हुआ है नंबरिंग, इस वजह से ये एकदम सही ऑप्शन है, आंसर विल बी फोर्थ, आंसर हो जाएगा आपका 56 क्वेश्चन का आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्यों, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट से ही चलोगे और लेफ्ट से नंबरिंग करके दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में देखते हैं क्या है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2 इथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाइईन। आप सबका स्ट्रक्चर बना के आपको देखना ही पड़ेगा इसमें, और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले का नाम लिखते हैं तो इधर से नंबरिंग होगी, नाम हो जाएगा 2 पे इथाइल 4 पे मिथाइल हेक्सा 1,4 डाइईन। क्वेश्चन में कहा है आपसे 2 इथाइल 3 मिथाइल, तो ये 3 मिथाइल नहीं आ रहा है, ये 4th मिथाइल आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड देखते हैं बेटा,
1 2 3 4 5 6 इथाइल है, इथाइल है, नाम हो जाएगा 2,3 डाई इथाइल, डाई इथाइल करके इसका नाम जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 2 इथाइल 3 मिथाइल है क्वेश्चन, आप देखिए तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या बोल रहा है? थर्ड में भी एक स्ट्रक्चर है, आइए देख लेते हैं। नंबरिंग होगी आपका लेफ्ट से, तो भाई मिथाइल और इथाइल में पहले आप इथाइल लिखोगे, 2 इथाइल 3 मिथाइल, थर्ड ऑप्शन का कुछ ये नाम होगा, हेक्स नहीं हेक्सा, 1,4 डाईइन। देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन से टैली कर रहा है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, उसका भी नाम लिख के देख लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ साइड चेन है, डबल बॉन्ड है, ठीक। तो यहाँ आप जब भी नाम लिखोगे तो नाम क्या जाएगा इसका? 2 इथाइल 4 मिथाइल जाएगा, जबकि क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, यही हुआ, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ गलत हो गया है क्योंकि ये 4 पे मिथाइल जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 देखते थे, करेक्ट IUPAC नेम, करेक्ट क्या होगा? बहुत आसान सा नेमिंग है। चलिए, ये जहाँ ज़्यादा कार्बन वही पेरेंट चेन होता है बच्चों, तो ब्रांच में जब ब्रांचिंग होती है तो आप डैश की नंबरिंग करते हो, तो पहले ब्रांच का नाम पहले पे लगा है 1 मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल देन प्रोपाइल देन साइक्लोहेक्सेन। ब्रांच ब्रांचिंग ऐसे ही किया जाता है, क्लास में आपको बताया गया है। आंसर हो जाएगा बेटा इसका थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नेम आपसे पूछ रहा है कंपाउंड का। यहाँ Cl लगा है 2, फिर 1 2 3 तक कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ OH है और फिर यहाँ एक कार्बन है, तो पेरेंट चेन में ये हो जाएगा। आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूएंट है और फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबरिंग होगी, तो नाम हो जाएगा इसका 6,6 डाइक्लोरो, पहले प्रीफिक्स देन वर्ड रूट, तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 2 पे ऑल, ई कट जाएगा बच्चों, यहाँ ई नहीं रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6,6 डाइक्लोरो, किस में दे रहा है बेटा? हेप्टेन 2 ऑल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 सॉरी। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड है बच्चों, कंपाउंड है, इसका नाम लिखने को कह रहा है। फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हो 2 अमाइन लगे हुए हैं, इधर से आप जाते हो 2 पे अमाइन, इधर भी 2 पे अमाइन, लेकिन इधर साइड चेन ज़्यादा है, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9, तो क्या करेंगे? पहले ई लिखेंगे फिर एम लिखेंगे, नाम हो जाएगा इसका बच्चों 4 इथाइल 3 मिथाइल देन नन एन, और अमाइन आपका लगा है, अमाइन आपका कहाँ कहाँ लगा है? 2 पे और 8 पे 2 बार है, तो डाई अमाइन, ये आपका नाम हो जाएगा। तो देखते हैं 60 में 4 इथाइल 3 मिथाइल नॉन एन 2 8 डाई अमाइन, पहला ये ऑप्शन टैली कर रहा है, तो आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक। राइट साइड से नंबरिंग क्यों है? क्योंकि वहाँ फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ साइड चेन भी ज़्यादा है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर, उधर भी सेम नंबर, ठीक। 61 द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, आसान सा है, आराम से करिए, सब क्वेश्चन लगेंगे, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है नीट के। आइए, तो भाई पेरेंट चेन यहाँ से 3 ब्रोमो ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, ये नाम हो जाएगा, देख लीजिए। आंसर आपका चल जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूट 3 in 1 oic acid, 3 in means answer will be second ऑप्शन, मिला सकते हैं, टैली कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 62।
द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड बना है, नंबरिंग बड़े ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 2 अमाइनो हेप्ट 5 इन 1 ओइक एसिड, ये देख सकते हो आप, टैली कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 का 2 अमाइनो हेप्ट, दिस इज हेप्ट 5 इन 1 ओइक एसिड, 5 इन आपका पहले ही ऑप्शन में, तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63, द आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, एक एनाइड्राइड है और ये सिंपल एनाइड्राइड लग रहा है, सिंपल मतलब सिमेट्रिकल होता था, नोट्स में आप देख सकते हो। तो यहाँ 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन, तो जब भी सिमेट्रिकल होता है मतलब बराबर कार्बन दोनों साइड होते हैं, तो किसी एक साइड का नाम लिखा जाता है, मतलब इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, देन आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। कॉपी में आपका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। लोकेंट 267, पहला स्टेटमेंट है, लोकेंट 267 इज प्रिफर्ड ओवर 348, बोल रहा है कहीं पे लोकेंट, कहीं पे किसी कंपाउंड में लोकेंट का पोजीशन दिया हुआ है 2 4 और 6, सॉरी 2 6 और 7, और किसी में दिया हुआ है 3 4 और 8, ठीक है। तो हम आप इसको प्रेफर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। इसमें आप देख रहे हो पहला डिजिट 2 है, इसमें आप देख रहे हो पहला डिजिट 3 है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको प्रेफर करोगे, इसको नहीं करोगे। आप एक बार सम करके देख लो, इसको आप जोड़ोगे तो ये आएगा 8 और 7 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका कितना आया, 7 और 8 15 हो जाएगा, दोनों सेम आ रहा है नंबर। हालांकि जब नंबर जो कम आता है जोड़ने पे वो सही होता है, लेकिन यहाँ जोड़ने पे सेम नंबर आ रहा है बच्चों, तो क्या करें। तो पहले देखिए इधर से जब आप चल रहे हैं तो पहले ब्रांच आपको मिल रहा है 2 पे, और जब आप कहीं से चल रहे हैं तो इसमें 3 पे आ रहा है ब्रांच, तो 3 पे ब्रांच आ रहा है कि 2 पे ब्रांच आ रहा है, कौन ज़्यादा सही, जहाँ पे पहले ब्रांच आ जाए, ठीक है। तो पहले ब्रांच इसमें आ रहा है, इस वजह से इसको प्रेफर किया जाता है 267 को, और ऐसा ही बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में, तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, द फर्स्ट टर्म दैट इज 2 इज द फर्स्ट सेट in the first set is lower than the first term that is 3 in the second set, बोल रहा है इसलिए ये सही है क्योंकि इसमें पहला टर्म 2 है और इसमें पहला टर्म 3 है। जब नंबर सेम हो जाए तो जहाँ पहले मिले ब्रांचिंग वो सही होता है, बिल्कुल वही लिखा है स्टेटमेंट 2 में भी, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, यानी 64 का दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, आईयूपीएसी नेम ऑफ, एक कंपाउंड है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एक है, प्रिंट में छोटा है तो आप एक ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, टाइपिंग एरर है वहाँ पे। हालांकि आप जब पढ़ोगे पूरा स्टेटमेंट तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एक होना चाहिए, मिस प्रिंट है, ठीक, सही कर लीजिएगा उसको। इसका बोल रहा है नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, नंबरिंग राइट से होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जा रहा, उधर लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ही सही है। तो पेंट 3 in 1 आइन, ये इसका नाम होना चाहिए, 3 in 1 आइन। स्टेटमेंट मिला लेते हैं 65 में, पेंट 2 in 4 आइन एंड नॉट पेंट 3 in 1 आइन, पेंट 3 in 1 आइन, बोल रहा है इसका नाम पेंट 2 in 4 आइन है, नहीं 2 in 4 आइन कैसे, 3 in 1 आइन है, नीट क्या हुआ क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पहला गलत हो गया, गलत हो गया, उसका नाम गलत बता रहा है, लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा है। While deciding the locant for double bond and triple bond, lowest locant rule for multiple bond is always followed, ठीक है, lowest while deciding the locant of double and triple bond, लोकेंट को जब डिसाइड करते हैं तो लोकेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होता है। स्टेटमेंट 2 सही लग रहा है, स्टेटमेंट 2 में ऐसी कोई बात नहीं है,
स्टेटमेंट 2 सही लग रहा है क्योंकि अगर आप लोकेंट के अकॉर्डिंग चलते हो मल्टीपल बॉन्ड्स में तो लोवेस्ट जो सम होता है वो सही होता है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, तो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो 1 गलत 2 सही, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 65, सॉरी 66, क्वेश्चन 66 पे आ गए। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका नाम क्या है? ना इसका नाम क्या है? तो भाई जहां ज्यादा कार्बन उसको पेरेंट चेन लेते थे, यानी रिंग हो गया पेरेंट चेन, ये हो गया 1 2 यानी नाम हो गया इसका 1 पे 1 मिथाइल इथाइल, बिल्कुल सही यही नाम होगा। फिर साइक्लोपेंटेन, सही है, तो नाम दिया है मिथाइल इथाइल, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज एक्यूरेट, करेक्ट। It is named as derivative of cyclopentane because number of carbon atom in the ring is more than the side chain, बिल्कुल सही है, ये इसको पेरेंट चेन लिया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहा है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, दोनों सही है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इसका नाम बोल रहा है साइक्लोहेक्सेन लगा है और बाहर एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा है, डायरेक्टली अटैच है रिंग से। तो रिंग से जब भी डायरेक्टली अटैच होता है तो हम हमेशा स्पेशल सफिक्स का यूज़ करते हैं, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, लेकिन ये तो गलत दिया है नाम, साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल दिया, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल नहीं सिर्फ लगेगा, कार्बोनाइट्राइल लगेगा स्पेशल सफिक्स रूल के अकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया। इट कंटेन 6 कार्बन एटम इन द रिंग एंड CN एज अ फंक्शनल ग्रुप, 6 कार्बन एटम रिंग में है और CN फंक्शनल ग्रुप है, सही है, सही है, लेकिन एग्जैक्टली क्यों गलत है ये नहीं बता रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट जरूर सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर 2 विल बी मोर एक्यूरेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, चलते हैं पिछले क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा है एक बार और देख लेते हैं इसमें। चलिए, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, दोनों सही लग गया ऑप्शन, सेकंड नहीं होगा इसका आंसर। ठीक, आइए देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। पहला गलत है ना, दूसरा सही है, तो पहला गलत है। पहला गलत किस में, किस ऑप्शन में बोल रहा है? फोर्थ में ही बोल रहा है, ऐसा फोर्थ में ही बोल रहा है, दूसरा सही है। तो क्या ही कर सकते हैं, इसका आंसर एक ही ऑप्शन लग रहा है, आंसर नंबर 4। ठीक, क्योंकि अगर स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, कार्बोनाइट्राइल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो स्टेटमेंट नंबर अगर 1 गलत है तो ऑप्शन आपका पहले में ट्रू, दूसरे में ट्रू, तीसरे में ट्रू लिखा है स्टेटमेंट 1, तो पहला दूसरा तीसरा हो ही नहीं सकता। तो फिफ्थ ऑप्शन दे दिया एक फॉल्स, तो दोनों ही फॉल्स हो जा रहे हैं। तो फोर्थ ही आपका मोर एक्यूरेट है, फोर्थ आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का, सॉरी 67 का। नेक्स्ट चलते हैं 68 पर। 68, स्टेटमेंट नंबर 1 इज कॉमनली कॉल्ड एन एसीटोन, इसको एसीटोन बोलते हैं, बिल्कुल एसीटोन ही बोलते हैं, सही है। कॉमन नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम, कॉमन नेम कैसे डिराइव्ड होता है? स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। कॉमन नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम 5 कंपोनेंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये तो IUPAC नेमिंग के पार्ट्स हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो गलत हो गया सरासर, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, यानी आंसर 3, आंसर विल बी 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रॉन्ग IUPAC नेम, किसका IUPAC नेम गलत है? आइए चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन बनाते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या हो जाएगा। दिस इज 1 2 3 4, जहाँ पे एस्टर है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, एस्टर के कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। ये हो जाएगा आपका N इथाइल, पहले साइड चेन लिखते हैं ना, फिर ब्यूटेनोएट, और यही नाम दिया है। N नहीं प्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नाम यही है। N मतलब वैसे भी पेरेंट चेन से जो अटैच नहीं होता, इथाइल के आगे नंबर नहीं है, नहीं, N का आपको फुल फॉर्म हमने बताया था क्लास में। तो पहला तो सही है, दूसरा
3 मिथाइल ब्यूटेनल, बिल्कुल सही, इसका नाम भी 3 मिथाइल ब्यूटेनल ही है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड देखते हैं, फर्स्ट भी सही आया, सेकंड भी सही आया। इसमें पेरेंट चेन लेते हैं। पेरेंट चेन अगर आप ऐसे ले रहे हो, नंबरिंग कर रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा पूरा ही। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साइड से नंबरिंग होगी। तो पेरेंट चेन हो गया ये, तो भाई 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो भाई तो ऑप्शन गलत दे रहा है, तो नंबरिंग राइट से कर रहा है, तो गलत हो गया, और बोला था रॉन्गली, तो आंसर अभी तक 3 जा रहा है। फोर्थ पे चलते हैं बेटा। कार्बन लगा है, कीटोन लगा है यहाँ पे, ठीक है, देन मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। पेरेंट चेन लेते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से होगी बेटा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है, तो साइड चेन को प्रायोरिटी देते हुए लिख लेंगे, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, इसमें तो यही नाम दिया भी है, तो सही है, पेंटेन 3 ओन, तो आंसर हो जाएगा आपका, ये तो सही है। तो आंसर पूछा था रॉन्गली मैच कौन है, ये है रॉन्गली मैच, क्योंकि इसमें लेफ्ट से नंबरिंग होगी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, ना कि साइड चेन के हिसाब से। आंसर होगा इसका 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, उल्टा दिया हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑल दिया है, तो आंसर हो गया आपका थर्ड। 69 का आंसर विल बी थर्ड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं नीट में। देखिए, तो अनसैचुरेशन और सब्सटीट्यूएंट्स दिए हैं यहाँ पे, तो अनसैचुरेशन बड़ा, उसमें ये बड़ा क्योंकि इसके पास सब्सटीट्यूएंट भी है, ये हो जाएगी नंबरिंग। लिखेंगे आप हमेशा अल्फ़ाबेट वाइज, पहले ब्रोमो फिर क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 71 ही था ये, सॉरी 71 था, 70 छूटा है, 70 जो पिछला क्वेश्चन था आपका, ये 71 था। ठीक, चलते हैं 70 भी देख लेते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम पूछा है आपसे, तो नंबरिंग यहाँ से होगी फंक्शनल ग्रुप से, तो क्या नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ऑल, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, 3,3 डाइमिथाइल नाम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 में कंपाउंड बना है जिगजैग में, बॉन्ड लाइन बना है, यहाँ पे 2 साइड चेन है और यहाँ पे 1 है 2 कार्बन की। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, नाम हो जाएगा 3 इथाइल, पहले ई लिखा जाएगा फिर एम लिखा जाएगा, 4,4 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, दोनों 4 पे, फिर हेप्टेन, तो 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, आंसर फिर से फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। ठीक, 73, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द आईपीएसी सिस्टम, तो सबसे बड़ा COOH ग्रुप होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऐसा दे रहा है, तो फर्स्ट ही सही है, इसका भी आंसर फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में COOH सबसे पहले रखा गया है। ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, बेंजीन है, COCl, इसको कहेंगे बेटा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। तो बेंजीन क्लोरोकीटोन नहीं, बेंजोइल क्लोराइड यस, क्लोरोफिनाइल कीटोन, कीटोन नहीं है इसमें, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड नहीं, फिनाइल है ये बेंजीन नहीं, इसको फिनाइल प्रोनाउंस करते, तो आंसर इसका मोर एक्यूरेट हो जाएगा आपका सेकंड, ओनली सेकंड। ठीक, नेक्स्ट इज 75, द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड इज CH3, कंपाउंड आपका बना है CH3C, देन डबल बॉन्ड C, देन C। पेरेंट चेन आप देख रहे हो, लॉन्गेस्ट ये जाएगा, नंबरिंग यहाँ से होगी, अनसैचुरेशन यहाँ से पास पड़े, ये इथाइल हो जाएगा बेटा, तो 3 इथाइल हेक्स
2-ene hex 2-ene 3-ethyl. तो 3-ethyl hex 2-ene आंसर विल बी फोर्थ। 75 का फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे आपका एक अनसैचुरेशन है, एक ब्रांचिंग है। तो अनसैचुरेशन बड़ा होता है, फिर ब्रांच को नंबर देंगे, तो भाई हो जाएगा 3-methyl cyclohexone 3-methyl cyclohexone आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ Cl है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ 2 साइड चेन है बेटा। फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबरिंग, ये मिथाइल 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड। पेंट है ना पेरेंट चेन में, फिर ऑयल क्लोराइड आप लगाते हो COCl के लिए। ठीक है, तो आंसर 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 77 में देख लेते हैं बेटा। 2,3 डाईमिथाइल आंसर विल बी सेकेंड। केवल एक ऑप्शन में दिया है 2,3 डाईमिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। द IUPAC नेम ऑफ, यहाँ Cl लगा है, देन C है बेटा, देन डबल बॉन्ड, फिर 2 कार्बन है बेटा, फिर इधर एक है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए ये पेरेंट चेन हो गया, ये साइड चेन इथाइल का, और ये ब्रांचिंग क्लोरो की। तो पहले C फिर E 4 क्लोरो 2 इथाइल, अल्फ़ाबेट वाइज लगा दिए, पहले C फिर E फिर ब्यूट 2-ene। अनसैचुरेशन बाद में लिखा जाता है, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे आप ये E मिटा देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आंसर पहले देख लें इसका। 78 का आंसर हो जाएगा बच्चों 4 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूट 2-ene 1-ol। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड है, उसका IUPAC नेम पूछा है आपसे। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक, तो भाई कीटोन और अल्कोहल 2 दिया हुआ है, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे, जो बड़ा उसका सफिक्स, जो छोटा उसका प्रीफिक्स, इधर से आप चलोगे। ठीक है, चलिए, तो ये पहले मिथाइल या फिर हाइड्रोक्सी, छोटे का प्रीफिक्स लगाना है ना, तो पहले H 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और बड़ा ग्रुप कीटोन है तो इसका सफिक्स पेंटेन 3-on। ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए एक बार, टैली करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79। 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3-on। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80। कंपाउंड बना है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ OH। ये पेरेंट चेन हो गया। देखिए अनसैचुरेशन है, साइड चेन है, और फंक्शनल ग्रुप है, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहीं से नंबरिंग की जाती है। ये इथाइल है, ये आपका मिथाइल है। तो पहले E 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5-ene 2-ol। देख सकते हैं आप, ये 5-ene लिखा है, सॉरी 2-ene लिखा है। इन देखिए यहाँ पे, इन देखिए, इन की पोजीशन कहाँ पे है 5 पे, तो 5-ene होगा यहाँ पे, और 2 पे जो है वो ऑल है। ठीक है, सही है। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5-ene 2-ol। क्वेश्चन नंबर 80 में आप टैली कर लीजिए ऑप्शन। 4 इथाइल हेक्स 5-ene 2-ol, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या दिया, एक कंडेंस स्ट्रक्चर दिया, उसको पहले एक्सपैंड कर लीजिए, बहुत आसान सा है। तो एक्सपैंड करेंगे तो कुछ ये बनेगा। ठीक, पेरेंट चेन में 3, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC पूछा है आपसे, इस वजह से आप इसका आंसर लगाएंगे सेकेंड। आंसर लगाएंगे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। IUPAC ने इससे पूछा, डबल बॉन्ड है, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है। आप देख रहे हो SRP आ रहा है, सेम पोजीशन। तो सेम पोजीशन जब आता है तो अल्फ़ाबेट को प्रायोरिटी, इन का E को प्रायोरिटी दोगे, जबकि आइन के Y को प्रायोरिटी नहीं दोगे।
इसीलिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग, नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, 1 इन 3 आइन। क्वेश्चन नंबर 82, 1 इन 3 आइन, आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है कंपाउंड का। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 83, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, एक कंपाउंड बना बेटा जिसमें ब्रांच है, अनसैचुरेशन है, कुछ ऐसे, ठीक। तो अनसैचुरेशन को आप पेरेंट चेन में लेते ही लेते हो, इसीलिए यहाँ पेरेंट चेन छोटी होगी, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा प्रोप, ये हो जाएगा आपका एथ, ठीक। तो पहले ई लिखे कि पी, ई लिखा जाएगा 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, 1 इन, ठीक। 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, आंसर विल बी फोर्थ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं बेटा। आईयूपीएसी नेम पूछा है, इसमें कीटोन है, एक अल्कोहल है, कीटोन बड़ा होता है बेटा, अल्कोहल छोटा, तो इसका प्रीफिक्स 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। पेरेंट चेन आप देख रहे हो ऐसे जाएगा, नंबरिंग आप यहाँ से करोगे क्योंकि एसआरपी मिल रहा है, एसआरपी मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा, सेम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक। तो बताइए 3 इथाइल 5 मिथाइल देन हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, आंसर विल बी फर्स्ट। देख सकते हैं आप नंबरिंग लेफ्ट से हुई क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी दी गई। क्वेश्चन नंबर 87, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टार्टेरिक एसिड, करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड आपने कॉपी में अगर आप देखेंगे तो टार्टेरिक एसिड ये होता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन जो नीट में आया था इस साल, उसमें भी इसका कंपोनेंट होता है टार्टरेट, ठीक। रोशेले सॉल्ट जिसे कहते हैं, बहुत ज़रूरी कंपाउंड है, ठीक, याद करना ही पड़ेगा इसको आपको। तो पेरेंट चेन ये हो गया बेटा 1 2 3 4, तो पहले छोटे ग्रुप का प्रीफिक्स लिखा जाता है, यानी 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, फिर पेरेंट चेन पे आ गए तो ब्यूट एन 1,4 डाईओइक एसिड, डाईओइक एसिड, यहाँ पे ई रहेगा क्योंकि डी आ रहा है, डी कोई वॉवेल नहीं होता, आंसर हो जाएगा इसका 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 88, 88 पे चलते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, एक कंडेंस स्ट्रक्चर दिया हो, इसको पहले एक्सपेंड कर लीजिए आप बहुत आराम से। 3 मिथाइल दिए हुए हैं, ठीक, फिर CH2 है, फिर C है, फिर इधर 3 मिथाइल दिए हुए हैं। इसको आप देखोगे पेरेंट चेन ये जाएगा तो आंसर क्या होगा, नंबरिंग लेफ्ट राइट कहीं से करिए, 2, 2, 4, 4, टेट्रा मिथाइल, 4 बार मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल, फिर पेंटेन, 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, ठीक है। तो भाई 2 2 4 4, 2 2 4 4, टेट्रा मिथाइल पेंटेन, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच वन इज करेक्ट, इनकरेक्ट नेम, बहुत अच्छा नाम है। पहला प्रोपाइन, बिल्कुल सही नाम है प्रोपाइन इसका। दूसरा ब्यूटुआइन, ब्यूटुआइन बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज पेंट 3 आइन, पेंट 3 आइन, 5 कार्बन बनाते हो, 3 पे आप आइन देते हो, तो क्या इसका सच में नाम पेंट 3 आइन होगा? 3 नहीं, ये पेंट 2 होगा, यानी आंसर हो गया थर्ड। 3 नहीं, राइट साइड से नंबरिंग होगी, अगर आप लेफ्ट से कर रहे हो तब 3 आएगा, और लेफ्ट से तो हो नहीं सकता, जहाँ से पहले मिले वहाँ से नंबरिंग की जाती है। पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो 3 आइन नहीं 2 आइन होगा, यहाँ 3 दिया ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड आंसर हो गया ब्यूट 1 आइन। हाँ, ब्यूट 1 आइन तो आप बना ही सकते हैं, ब्यूट 1 आइन लीजिए।
तो ये सब तो करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है तो यही इनकरेक्ट है क्योंकि ऑप्शन में यहाँ 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाaternary कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल इज। इस मॉलिक्यूल में कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी, कितने क्वाaternary कार्बन की बात कर रहा है। तो ये प्राइमरी, प्राइमरी, टर्शरी, टर्शरी, प्राइमरी, प्राइमरी, क्वाaternary, प्राइमरी, 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 टर्शरी। तो 1 डिग्री आप देख सकते हो, 3 4 5 6 7 कार्बन 1 डिग्री। 2 डिग्री आप देख रहे हो, एक भी नहीं है, 0 है। 3 डिग्री आप देख रहे हो, कितने हैं, 1 2 3। और 4 डिग्री कितने हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1। तो 7031 7031 आंसर हो गया सेकंड। आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 sp2 बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। टोटल कितने sp2 बॉन्ड्स हैं, बहुत आसान है, आप देख सकते हो ये दोनों कार्बन sp2 हैं, ये दोनों sp2 हैं, ये दोनों sp2 हैं। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ sp2 बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। sp2 कितने हैं, sp2 बॉन्ड्स आपसे पूछ रहा, तो देख लेते हैं। 1 2 3, ऑप्शन में 3 है। प्रॉपर करेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन आप इसका 3 लगा सकते हो। एग्जैक्टली बोल नहीं रहा, सेकंड ऑप्शन लगा सकते हो, थर्ड जिसमें मतलब एक बॉन्ड ये है sp2, एक बॉन्ड ये है sp2, एक बॉन्ड ये है sp2। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टाइपिंग एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जितना क्लियर हो रहा है उससे आंसर सेकंड ही जाएगा, 3 दिख रहे हैं sp2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 इन विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नंबरिंग इज करेक्ट। पहला देखते हैं, पहले में नंबरिंग क्या करेक्ट है। यहाँ 1 दिया और यहाँ 4 दिया है, तो ये गलत है। लोकेंट के अकॉर्डिंग ये आ रहा है 144 आ रहा है लोकेंट के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में दिया है। लेकिन आप करेक्ट करोगे तो इसको 1 दोगे और इसको 4 दोगे, आएगा 114। 114 मतलब ब्रांच 3 है ना, तीनों के नंबर क्या आएंगे, 114 आएंगे, जबकि इसमें 144 दिया हुआ है। ठीक, तो ये गलत है। तो पहला ही गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या नंबरिंग सही है, चेक कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको सॉल्व करिए। इसमें नंबरिंग आप जब भी करोगे तो क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस पे तीनों साइड चेन दिख रही है, इस वजह से इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। तो ये 1 जाएगा, फिर 3 पे मिथाइल जाएगा, 1 3 और 5 देख रहे हो आप। E को 1 दिया गया है, E को 1 दिया गया है, फिर M को, फिर P को, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। क्या ऑप्शन में भी ऐसे ही है, बिल्कुल सही ऐसे ही है। पूछा है करेक्ट नेमिंग, करेक्ट तो सेकंड ही होगा आंसर, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं और भी। तो इसमें आप नंबर्स देखोगे, कॉपी में क्वेश्चन ये कराया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसको नंबर 1 देना सही रहेगा अकॉर्डिंग टू लोकेंट रूल। लेकिन क्या इसी को 1 दिया है, नहीं दिया है, गलत है ये, फिर थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ भी गलत है अकॉर्डिंग टू लोकेंट, तो फोर्थ भी गलत जा रहा है। तो आंसर आपका क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ सेकंड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डाईऑक्सेन इज। डाईऑक्सेन इसको बताया गया है, ये डाईऑक्सेन है, 2 ऑक्सीजन लगा है, इसमें कितने लोन पेयर है, 1 ऑक्सीजन पे 2 है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होंगे, 4। आंसर हो गया 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी फोर्थ है, फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट इन डेकालिन। डेकालिन क्या है, डेकालिन एक कंपाउंड है, इसमें कितने 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। तो देख रहे हो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री।
1 2 3 4 5 6 7 और 8, आंसर है 8, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें रिंग में कोई हेट्रो एटम मौजूद हो, केवल सेकंड यानी इंडोल जो ऑप्शन है आंसर सेकंड होगा, उसी में रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इंडोल आंसर सेकंड आंसर, बाकी सबके रिंग में कार्बन मौजूद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव, होमोलॉगस सीरीज में क्या सेम होता है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहला फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही होता है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कभी सेम नहीं होता, CH2 का डिफरेंस होता है, 14 का डिफरेंस होता है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा वेट, वेट भी नहीं हो सकता, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, जब मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी कांस्टेंट नहीं होगी। फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है, ठीक है भाई, तो पहला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97, नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इज, आइए देखते हैं, कंपाउंड बना है बड़ा सा, आइए तो सभी पे ऐसा बना है, साइक्लोप्रोपेन टाइप का स्ट्रक्चर बना है। कुछ बच्चे डरते हैं ऐसे क्वेश्चन से, डरिएगा नहीं, बहुत आसान है। नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, आइए डिग्री निकाल लेते हैं, सबकी डिग्री के हिसाब से पूछ रहा है। कितने नंबर हैं इसमें कार्बन के, चेक कर लीजिए। आइए डिग्री 3 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री, ये 4 डिग्री है, 4 कार्बन मौजूद हैं, इससे जुड़े हैं। 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री, और देखेंगे तो 2 डिग्री है सब, ठीक है, 2 डिग्री। कितने टाइप के कार्बन मौजूद हुए, क्वार्टनरी और सेकेंडरी, 2 टाइप के मौजूद हुए कार्बन, ठीक। और बताइए क्वार्टनरी पर क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, तो जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो केवल 2 डिग्री पे हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो केवल किस टाइप का प्रेजेंट है, 2 डिग्री का, एक तरह का, तो 2,1 विल बी द आंसर, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक वो होगा जो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक। पहला ऑप्शन देखते हैं, चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला आप देख रहे हो एरोमेटिक नहीं है तो ये एलिसाइक्लिक होगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे हो एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं है तो ये एलिसाइक्लिक है, ये भी एलिसाइक्लिक है। तीसरा ये आप देख रहे हो ये भी एलिसाइक्लिक हुआ, ठीक। और चौथा ऑप्शन आप देख रहे हो ये एलिसाइक्लिक नहीं, ये एरोमेटिक है। पूछा एलिसाइक्लिक कौन नहीं है, तो चौथा आंसर ये एरोमेटिक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हैव ऑल 4 टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट, देख लेते हैं एक एक ऑप्शन। पहले को आप अगर आप एक्सपैंड करोगे तो ये पाओगे कार्बन, ये चेन पाओगे, इसमें आपका 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री है और 3 डिग्री है, तो पहला हो नहीं सकता। दूसरे में आप देखोगे तो CH है और इससे 3 इथाइल लगे हैं, C2 C2 C2, तो ये 3 डिग्री हुआ, और इधर 2 डिग्री और 1 डिग्री जाएंगे। 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे, इनको नहीं पता, देख लेंगे। अगर आप एक इथाइल को एक्सपैंड करते हो तो इसमें एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री मिलता है, तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, इसमें भी 4 डिग्री नहीं है, ऑल टाइप नहीं प्रेजेंट है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एक कार्बन है, इससे 3 मिथाइल लगे हैं, 3 मिथाइल लगे हैं, ठीक है। फिर एक CH2 है, फिर CH है, और इससे 2 CH3 लगे हैं। इसको आप देखिए, इसमें प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी 4 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है और 1 डिग्री है, तो इसमें ऑल टाइप ऑफ कार्बन मौजूद हैं, प्राइमरी से लेके क्वार्टनरी तक, ठीक है। तो क्या होगा, ऑल टाइप किसमें मौजूद मिले आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड में, आंसर विल बी थर्ड, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इज,
ब्यूट को, ब्यूटेन को आप 4 कार्बन को आप ऐसे लगा सकते हो या आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कोई भी 2 डिग्री नहीं है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल यही होता है, ठीक है। ये कार्बन या ये कार्बन आप किसी को भी उठा लो और इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, जिसमें सेकेंडरी कार्बन का एक फ्री वैलेंसी हो ग्रुप का। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, एक वाईएल ग्रुप है, एक साइड चेन ग्रुप है। तो बताइए साइड चेन ग्रुप है तो यहाँ पेरेंट चेन होगी, पक्का होगी। तो बताइए पेरेंट चेन से लगाया जो उसको 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर 1 डैश 2 डैश और 3 डैश दोगे, ठीक है। तो 1 डैश पे एक मिथाइल है तो क्या नाम हो जाएगा, पहले मिथाइल का नाम लिखें, ये हो जाएगा आपका 1 डैश मिथाइल। और अगर ये 1 डैश मिथाइल है तो ये क्या है, प्रोपाइल। 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल विल बी द आंसर, ठीक है। अब 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल कहाँ दिया हुआ है 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल 4th ऑप्शन में, आंसर विल बी 4th, ठीक है। कुछ नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में केवल इतना दिया है IUPAC नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप का क्या होता है, ठीक है। कोई पेरेंट चेन है उससे कोई सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है तो ये ब्रांच में ब्रांचिंग है, और ब्रांच में जब ब्रांचिंग होता है तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश करके आप नाम लिखते हो, इसीलिए आंसर 4th हो जाएगा, 4th हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।